गुड मॉर्निंग। स्टिल लाइफ स्टडी आज का लेसन है स्टिल लाइफ स्टडी। मैंने पहले बोला था कि कुछ बच्चे जो ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं और जो प्रोफेशनली आर्ट को एज अ करियर चूज़ भी कर चुके हैं, हम लोग उनसे भी धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो लेसन्स मंगाएंगे। तो ये वीडियो लेसन राहुल की तरफ से है। स्टिल लाइफ स्टडी के लिए हम स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें मैं साथ साथ बोलती रहूँगी। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट सेट करना है सामने, और उस ऑब्जेक्ट को आई एंगल पे रखने के बाद हमें उसको रफली ब्लॉक में ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो भी चीज़ बड़ी है उसको बड़ा बनाया, छोटी है छोटा बनाया, पेंसिल के पॉइंट से आप उसको मेजर करिए, उसी मेजरमेंट को आप अपनी शीट पर निकालने की कोशिश करिए। अच्छे से ब्लॉक बन जाने के बाद ही हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिल लाइफ स्टडी करने का रीज़न क्या है वो मैं बता देती हूँ। जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं 12th के बाद, तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स हो गया और बहुत सारे कॉलेजेस हो गए, वहाँ पर आपके सामने इसी तरीके से कुछ यूटेंसिल्स, बर्तन और फ्रूट्स, इन सब चीज़ों को रख दिया जाता है। आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। कुछ कॉलेजेस 1 घंटे का टाइम भी देते हैं, मीन्स कुछ कॉलेज 60 मिनट, कुछ लोग 90 मिनट्स का आपको टाइम देंगे और आपको उस टाइम पीरियड में वो ऑब्जेक्ट को स्टडी करके, ड्राइंग करके शेडिंग करनी है। तो स्टिल लाइफ स्टडी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो लोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स और अदर कॉलेजेस में ट्राई करेंगे, वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें से एक एग्ज़ाम ये भी है स्टिल लाइफ स्टडी का। यहाँ पर सिर्फ 2 यूटेंसिल्स रखे गए हैं सामने, आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे, बट आपके सामने नॉर्मली ज़्यादा यूटेंसिल्स रखे जाते हैं और ज़रूरी नहीं है यूटेंसिल्स ही होंगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल बास्केट रख दी जाती है। समटाइम्स आपके सामने कोई एक आर्टिफिशियल या छोटा पौधा रियल रख दिया जाता है। उन चीज़ों को असेंबल करके वो रखेंगे, आपको उसको देखना है। बिल्कुल इस तरीके से एक एक पॉइंट को मेजरमेंट लेना है अपने पेंसिल एंगल से। ये नहीं कि वहाँ पर जाकर आप स्केल से मेजर करोगे, स्केल से नहीं नापेंगे, पेंसिल के पॉइंट से आप उस ऑब्जेक्ट को देखोगे, उसी मेजरमेंट को आप अपनी शीट पर लाओगे। अच्छे से ब्लॉक बनाने के बाद आप ड्राइंग करेंगे। ओके, ये ब्लॉकिंग किस लिए? समटाइम्स जब हम फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं ना, तो एंगल्स कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कहीं से चीज़ें टेढ़ी हो जाएंगी, कहीं से सीधी हो जाएंगी। जैसे एक लोटा और डब्बा हम बना रहे हैं, तो पहले उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब ड्राइंग अच्छी होगी उसके बाद हम शेडिंग की बात करेंगे। अच्छी तरीके से आपको एंगल बनाना ही है। जहाँ आपको लग रहा है आपको ड्राइंग को रोक कर देखना है, प्लीज़ पॉज द मूवी, पॉज द वीडियो लेसन। उसको पॉज करने के बाद आप अच्छे से देखिए कि कहाँ पर कैसे ड्रॉ किया जा रहा है और ये ब्लॉक का मेन रीज़न क्या है। शुरू में एनिमल स्टडी, बर्ड स्टडी के टाइम से ही, स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि आप अच्छे से रफ ब्लॉक बनाओ पहले, उसके बाद ही आप ड्राइंग स्टार्ट करो। ये इसीलिए कि आपकी ड्राइंग ख़राब ना हो। ऐसा नहीं है कि आप फ्री हैंड नहीं बना पाओगे, बिल्कुल आप बना पाओगे, बट ये आपकी ड्राइंग को एक परफेक्ट एंगल देने के काम आता है। तो अच्छे से मेजरमेंट लो, अच्छे से आप ब्लॉक बनाओ, उसके बाद ही आप ड्राइंग स्टार्ट करो। मैं भी यही सजेस्ट करूँगी। और फिर उसके बाद जब हमारा ड्राइंग कंप्लीट होने लगेगा, तो जो हमारा ब्लॉक है इसको बिल्कुल फिनिश लाइंस देते जाएंगे। बाद में हम इन रफ लाइंस को मिटा देंगे। और बाकी बच्चों को मैं ये भी बोलूँगी ड्राइंग के साथ साथ ही कि आप लोग खुद से इसको कॉपी करने के बाद भी आप खुद से घर में ऑब्जेक्ट्स को सामने रखिए, उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करिए। ऑब्जेक्ट स्टडी ही स्टिल लाइफ स्टडी होती है। आप उसको ऑब्जेक्ट स्टडी बोलिए या स्टिल लाइफ स्टडी बोलिए। ओके, जो बच्चे जामिया का एंट्रेंस दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जामिया में स्टिल लाइफ स्टडी नहीं पूछी जाती है एंट्रेंस में, वहाँ पे लाइफ स्टडी करवानी पड़ती है। लाइफ स्टडी अगर आप बोलोगे तो मैं एक आध लेसन आपको लाइफ स्टडी के भी अरेंज करवा दूंगी, यहीं पर आपके साथ में लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो अभी आप स्टिल लाइफ स्टडी अच्छे से ड्राइंग देखिए, उसके बाद जितनी भी आपकी ये हेल्पिंग लाइंस हैं, ब्लॉक्स हैं, उन सब को हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर। उसको इरेज करने के बाद एक फिनिश लाइन देंगे। सारी ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप दिखाने का रीज़न यही है कि मैं बच्चों को लाइव इस वक्त नहीं बता सकती सामने आकर, तो वीडियोस अगर मैं कट कर दूं और मैं कुछ चीज़ें इसमें से स्किप कर दूं, लाइक इरेजिंग वाला पार्ट या ब्लॉकिंग वाला पार्ट, तो आप नहीं समझ पाओगे। आपको भी लगेगा नहीं भाई चलो हम भी फ्री हैंड बनाते हैं। फ्री हैंड बनाओ, लेकिन जब आप अच्छे से सीख जाओ तब।
फ़िलहाल ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। तो इस तरीके से जब आप नाप लेते हैं अपनी आँखों से, पेंसिल के पॉइंट से, एक डिस्टेंस से, तो फिर आप अच्छे से बना पाते हो। ये सारी रफ ड्राइंग्स को क्लीन करने के बाद आप एक प्रॉपर लाइन देकर तभी शेडिंग स्टार्ट करिए। और ये आ गया हमारा शेडिंग का पार्ट। जहाँ जहाँ पे भी डेप्थ देने की ज़रूरत है वहाँ डेप्थ दे दी, और 1 बाय 1 लाइट एंड डेप्थ को ध्यान रखते हुए कि हमारे ऑब्जेक्ट पर लाइट कहाँ है, डेप्थ कहाँ है, उसके बाद ही हम शेडिंग शुरू करेंगे। आप जितना अच्छा ऑब्जर्व कर पाओगे, आपका ऑब्जर्वेशन ही आपकी ड्राइंग में परफेक्शन लाएगा। तो अच्छे से ऑब्जर्व करिए, ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से लगाइए, उसके बाद ही आप ड्राइंग करना शुरू करिए। टाइम का प्लीज़ ध्यान देना है आपको। इस ड्राइंग में टोटल हाफ एन आवर लगा है, जिसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे करके ये 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाया है। तो अगर हाफ एन आवर में इतना बन सकता है तो 1 घंटा काफ़ी है किसी भी ड्राइंग को अच्छे से निकालने के लिए। ये ड्राइंग देखते हुए लाइट पार्ट, जिस पार्ट पर लाइट पड़ रही है उस पार्ट को हम पहले ही मार्क कर लेंगे, जिससे हमें लाइट एंड शेड में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और जहाँ पर ये लोटे का जो डब्बे पे रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको भी हल्का सा ड्रॉ कर लिया जा रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ हम ड्राइंग को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। और शेडिंग सबसे पहले आपको फर्स्ट लेयर ही करना है लाइट, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप डार्क करेंगे। नेक्स्ट पोर्ट्रेट स्टडी में भी मैं आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगी और मेजरमेंट में कोशिश करूंगी कि सामने लेकर दिखाऊं कि हाँ, जैसे यहाँ पर आपने मेजरमेंट को शीट पे करते हुए तो देखा, बट ये नहीं देखा कि हमने सामने से नापा कैसे है। आईज से नापते हैं, पेंसिल को अपना हाथ पूरा खोल के डिस्टेंस पे रख के उसके पॉइंट से मेजरमेंट लिया जाता है। वो मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो लेसन में बता दूंगी। लेकिन स्टिल लाइफ स्टडी अच्छी करना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप प्रोफेशनली आर्ट एजुकेशन को, पेंटिंग को एज अ करियर चूज़ कर रहे हैं, आप किसी कॉलेज का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, आप बीडेस करना चाह रहे हैं, या फिर आप फाइन आर्ट्स में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका एंट्रेंस क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। यू कांट गेट डायरेक्ट एडमिशन इन दैट। तो उसी के लिए स्टिल लाइफ स्टडी है। मैं इस लेसन को 10th ऑनवर्ड क्लासेस के लिए ही रखूँगी। 6th, 7th, 8th को मैं अभी इस डिफ़िकल्ट ड्राइंग में करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। हाँ, वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक आइडिया हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट स्टूडेंट हर क्लास में होते ही हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एज इज़ द फाउंडेशन फॉर दैट। फिर भी आप कोशिश करिए, एक बार आप ट्राई करिए सेम ड्राइंग को बनाने का, उसके बाद आप ट्राई करिए इन ड्राइंग्स को खुद से अरेंज करिए। घर के यूटेंसिल्स को, बुक्स को, फ्रूट्स को अरेंज करिए, अपने सामने थोड़ी डिस्टेंस पर रखिए, फिर आप उसको बनाने की कोशिश करिए। डार्कर एरिया में आप 6B यूज़ कर सकते हैं, मिडल में 4B और लाइट एरिया में 2B और HB। और जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है उस एरिया को आप खाली भी छोड़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है देखकर। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको काम पूरा करना है। तो धीरे धीरे ये कंप्लीशन की तरफ जाते हुए सामने आपकी ड्राइंग रहेगी। मैं ये नहीं बोल रही कि एक बार में बैठ जाओ और बैठकर कंप्लीट बनाकर ही उठो। आप अपना, अगर आपके घर में कोई उस सामान को ख़राब करने वाला नहीं है, छेड़ने वाला नहीं है, तो आप एक जगह सामान अरेंज कर दो, एक टेबल पे या किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे। जब आपको टाइम मिले सेम एंगल पे जाओ, सेम लाइट्स ऑन करो, जहाँ से जैसी लाइट पड़ रही थी ड्राइंग के टाइम पर, थोड़ी देर में बना लो। लेकिन सजेस्ट मैं ये करूँगी, जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं वो लोग टाइमर ऑन करके काम करें। टाइमर ऑन करके काम करने का रीज़न क्या है मेरा, कि टाइमर ऑन करके प्रैक्टिस करने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप उस टाइम पीरियड में काम कर भी पा रहे हैं या नहीं। और मिनिमम आप लोग 2 की जगह पर 4 यूटेंसिल्स रखें। स्कूल स्टूडेंट्स प्लीज़ 2 यूटेंसिल से ही काम करें, 2 बर्तन लगाएं, उससे ज़्यादा नहीं, और 1 या 2 बर्तन के साथ आप शुरू करें। जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं वो, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़े ज़्यादा बर्तन लगाओ, टाइमर ऑन करो अपने फ़ोन में या घड़ी में, और टाइमर देखकर आप 1 घंटे में काम पूरा करने की कोशिश करो।
ड्राइंग, शेडिंग, सब कुछ। अगर आपको लगता है कि चलो आज आप काम करते करते थक गए हैं और आपने 15 मिनट 20 मिनट आपने काम किया और उसके बाद आप टाइमर पे रोक दो उस टाइमर को वहीं पर। नेक्स्ट डे सेम यूटेंसिल्स के सामने जो कि आपने हटाए नहीं हैं, जहाँ पर आपने एक बार सेट कर दिया ऑब्जेक्ट को, वो वहीं पर रहना चाहिए कि अगले दिन अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो आपको उसको वहाँ से हटाना नहीं है, वहीं से स्टार्ट करना है। फिर आप टाइमर को स्टार्ट करिए, अपने काम को शुरू करिए। आपको ये देखना है कि आप 1 घंटे में अपना स्टिल लाइफ स्टडी कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, आप एंट्रेंस भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। 15 मिनट आपको ड्राइंग में देने चाहिए, बाकी 45 मिनट में शेडिंग के लिए लेकर चलूँगी। मैं पहले ही कह रही हूँ कुछ कॉलेजेस 90 मिनट्स का करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप 1 आवर की करके चलिए। अगर 1 आवर में आप काम कंप्लीट कर लेते हो, आपका स्टिल लाइफ स्टडी कंप्लीट हो जाता है, देन यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। ओके, तो अब ड्राइंग की बात करते हैं। जहाँ जैसा फोल्ड है, धीरे 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 हमारी ड्राइंग में रियलिस्टिक टच आने लग गया है। इसमें हम और डेप्थ दे सकते थे अगर हम इसमें चारकोल वगैरह यूज़ करते, बट इसमें वो चीज़ें यूज़ नहीं हुई हैं। तो जितना लाइट डेप्थ दिख रहा है वो आप अगर ध्यान दे पा रहे हो, एक साथ डार्क नहीं है, लेयर वाइज शेडिंग हुई है। पहले फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, इस तरीके से शेडिंग करके इसमें डेप्थ, लाइट एंड मीडियम टोन को निकाला गया। देखिए, आपको जब तक उसमें काम करना है, देखिए ड्राइंग तो कभी कंप्लीट ही नहीं होती, एक आर्टिस्ट को हमेशा उसमें कमी नज़र आती रहती है, बट आपको जब तक उसमें काम करना है, जब तक आपको वो सामने जो आप देख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट आपने लगाया है, जब तक आपको ये बिल्कुल वो वाला टच ना आ जाए, आपको लगने लगे कि हाँ भाई अब मेरी ड्राइंग बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे सामने रखा हुआ बर्तन लग रहा है, तब आप उसको छोड़ सकते हो, है ना। कंप्लीट होने के लिए तो हम कहेंगे उसको हम कभी भी काम कर सकते हैं, हमें लगेगा कि नहीं हम इसमें और डेप्थ दे दें और शेड दे दें, वो आपके ऊपर है, आप उसको कहाँ तक फिनिश देना चाहते हो। ठीक है, ये देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है ये लेसन उन बच्चों को ज़रूर हेल्पफुल होगा जो एंट्रेंस की तैयारियां कर रहे हैं, जिनको लॉकडाउन की वजह से अभी क्लासेस नहीं लेने के लिए मिल रही हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक तक प्रिंट मेकिंग के बाद मैं थ्योरी के भी कुछ लेसन्स ऐड कर दूँ इसमें, जिससे आपको सुन के जो भी थ्योरी समझ में आएगी वो आप कर पाएँ। तो पहले स्टिल लाइफ स्टडी देख लो, आप लाइफ स्टडी देखो, कॉम्पोजिशन में बता देती हूँ, तो आपको एटलीस्ट सारे एंट्रेंस की एक आइडिया हो जाएगा कि भाई प्रैक्टिकल टेस्ट इस तरीके से होते हैं, तो मुझे एटलीस्ट इस लेवल की तैयारी करके जाना पड़ेगा। ये सब जब आप दे लेंगे तो फिर उसके बाद हम आगे के लिए करेंगे। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय।